अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ऐना रजा को अपने घर में देखकर परेशान हो जाती है। इसके सामने हाथ जोड़ती है, प्लीज अब चले जाएं यहाँ से। इस पर रजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस जाहिल इंसान के साथ खुश नहीं रह सकती, इनकार कर दो इस शादी से, वरना। ऐसे में इन दोनों की बातें ऐना की माँ सुन लेती है। उन्हें तो शदीद धचका लगता है ये देख कर के ऐना किसी लड़के में दिलचस्पी रखती है। वो आगे बढ़कर कहती है, वरना क्या होगा। रजा भी उन्हें देख कर परेशान हो जाता है। आंटी, शादी पर मैंने इसके मंगेतर को देखा, वो कितना जंगली इंसान है, ऐना से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। वो शख्स अब के काबिल नहीं, जिस पर वो इसे डांट देती है कि ये हमारे घर का मसला है, आप होते कौन हैं बीच में बोलने वाले, अब जा सकते हैं यहाँ से। रजा के जाने के बाद वो ऐना से सवाल करती है, ये लड़का उसे इतनी हमदर्दी क्यों है तुम्हारे साथ, क्या चल रहा है। इस पर ऐना अपनी माँ से कहती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन माँ को ऐना की बात पर यकीन नहीं अलिफ्ता और वो ऐना के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंकोगी। ऐना रोते हुए कहती है, मैं आपको कितनी बार यकीन दिलाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है तो वो होता कौन है जो तुम्हारी जिंदगी के फैसले कर रहा है। ऐना फौरन अपनी माँ को रोकती है, अब गलत कर रही है उम्मी, ऐना के इसमें कोई कसूर नहीं, वो लड़का इसके पीछे पड़ा है। उधर अब देखेंगे कि रजा घर जाकर हमदान को सब बताता है तो वो इसे रोकता है, ये बहुत गलत किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस लड़की के घर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर रजा कहता है, मुझे लगता है अगर वो मुझे ना मिली तो सब बर्बाद हो जाएगा। उधर अब देखेंगे कि ऐना हमदान से बात करने अपनी खाला के घर जाती है। शादी भी कब की खत्म हो चुकी है, दोनों दोस्त अभी तक यही मुकीम हैं। ऐना हमदान के सामने हाथ जोड़ती है, अपने दोस्त को समझाएं कि मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, इनमें इजाफा मत करें। उधर अब देखेंगे रजा ऐना से मिलने फिर से कॉलेज जाता है, लेकिन वो उसे मिलने से साफ इनकार कर देती है। ऐना की बहन इमा इसे मना करने के लिए आगे आती है। आखिर आपका मसला क्या है, आपकी वजह से उम्मी और ऐना के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आज तक हमारी माँ ने सख्ती से हमसे बात नहीं की, आपकी वजह से ऐना पर हाथ उठा दिया। वो समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज आप अपनी उम्मी से बात करें, ऐना इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिस पर इमाहे को गुस्सा आ जाता है और चलाकर कहेगी कि आप होते कौन हैं जो वो आपकी पसंद नापसंद से जिंदगी गुजारेगी। वो रजा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बहन की जिंदगी में अब बहुत जहर घोल चुके हैं, अब मजीद इस सब की गुंजाइश नहीं है। रजा घर आकर हमदान को सब बताता है, लेकिन हमदान उसे रोक लेता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम वापस कराची जा रहे हैं। आगे अब देखेंगे कॉलेज में धमाका होता है और यहाँ ऐना भी इसमें जख्मी हो जाती है। रजा जो ऐना से आखिरी बार मिलने कॉलेज जा रहा था, ये खबर सुनते ही खौफ ज़दा हो जाता है, कहीं ऐना को कुछ हो तो नहीं गया। उधर ऐना जख्मी है और उसकी बहन उसे पकड़कर मदद तलाश कर रही है। जब वो एक बार फिर से ऐना की मदद को पहुँच जाता है, ऐना की 2 बार उसने जिंदगी बचाई है, अब तो ऐना भी रजा पसंद करने लगेगी। इसे यकीन हो गया है कि ये शख्स वाकई में इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे में ऐना की तरफ से इकरार पर रजा कराची वापस जाने से पहले अपना मोहब्बतनामा और उसके साथ एक रन उसे भिजवा कर जाता है। ऐना हाथ में रन पकड़े रजा का खत पढ़ रही होगी कि ऊपर उसकी माँ वहाँ आती है और खत छीन लेती है, तुमने तो कहा था ऐसा कुछ नहीं, फिर ये सब किया है। ऐना माँ से नजरें चारा लेती है। अब वक्त आ गया है कि वो अपने शौहर से बात करें कि उनकी बेटी की शादी जल्द अज जल्द उस्मान के साथ कर दी जाए, वरना कहीं उनकी बेटी मुँह पर कालक मिल के निकल ना जाए। नाजरीन, रजा के साथ साथ हमदान भी ऐना के हसन का शिकार हो चुका है। आने वाली किस्त में हम हमदान और रजा में ऐना के हवाला सख्त तकरार भी देखेंगे, लेकिन ये कहानी उगे चल कर ऐना और हमदान के गिर्द घूमने वाली है। आप अपनी राय से जरूर नवाजें। शुक्रिया।